प्रस्तावना। जब शक्ति ने अपने 10 रूप प्रकट किए। सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक ही शक्ति था, आदि शक्ति। वही शक्ति जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही शक्ति जिसने देवताओं को सामर्थ्य दी, और वही शक्ति जिसने धर्म की रक्षा के लिए अनगिनत रूप धारण किए। देवताओं ने उन्हें कई नामों से पुकारा, कभी माता दुर्गा, कभी माता पार्वती, कभी आदि शक्ति। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब शक्ति ने अपने 10 अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप प्रकट किए। इन रूपों को कहा गया 10 महाविद्या। ये केवल देवियां नहीं थीं, ये ज्ञान, शक्ति, तंत्र और ब्रह्मांडीय रहस्यों की जीवित मूर्तियां थीं। इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। लेकिन इन 10 रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों शक्ति को अपने 10 रूप प्रकट करने पड़े? ये कहानी शुरू होती है एक अपमान से, एक यज्ञ से और एक ऐसी घटना से जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। अध्याय 1, दक्ष का अहंकार। बहुत समय पहले ब्रह्मा के पुत्र थे राजा दक्ष। दक्ष अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उनकी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही तपस्वी स्वभाव की थीं। उनका मन संसार की विलासिता में नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा, एक महान योगी हिमालय की गुफाओं में तप कर रहा है। वो योगी थे भगवान शिव। उनकी जटाएं बिखरी थीं, उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। सती का हृदय शिव के प्रति समर्पित हो गया। अध्याय 2, शिव और सती का विवाह। सती ने कठोर तपस्या की, सैकड़ों वर्षों तक। आखिरकार शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, देवी, तुम क्या चाहती हो? सती ने कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए और फिर देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह हुआ। लेकिन ये विवाह राजा दक्ष को पसंद नहीं आया। उनके अनुसार शिव गरीब थे, अघोरी थे और देवताओं जैसे नहीं दिखते थे। दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा भर गई। अध्याय 3, वो यज्ञ जिसने ब्रह्मांड बदल दिया। कुछ वर्षों बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषियों को बुलाया, सभी लोकों के राजाओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को ये पता चला तो उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, ये मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती नहीं मानी। वो अकेली ही यज्ञस्थल पर चली गईं। अध्याय 4, सती का अपमान। जब सती यज्ञस्थल पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। राजा दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम उस योगी की पत्नी हो जो शमशान में रहता है। ये शब्द सती के हृदय में तीर की तरह लगे। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में कहा, जिस शिव का तुम अपमान कर रहे हो वही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन दक्ष नहीं माने। अपमान सहना सती के लिए असंभव हो गया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर देह त्याग दी। अध्याय 5, शिव का क्रोध। जब ये समाचार शिव को मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक केश तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। देवता भयभीत हो गए। अध्याय 6, सती का पुनर्जन्म। समय बीता। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय के राजा हिमवान के घर। अब वो थीं माता पार्वती। उन्होंने फिर से शिव को पाने के लिए तपस्या की। अंततः शिव और पार्वती का पुनः विवाह हुआ। अध्याय 7, महाविद्याओं का प्रकट होना। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव ने मना कर दिया। पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे रोकेंगे? शिव ने कहा, यदि आवश्यकता हुई तो। तभी पार्वती का रूप बदलने लगा। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकने लगीं और अचानक उनके शरीर से 10 दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। ये थीं 10 महाविद्याएं। अध्याय 8, पहली महाविद्या, काली। सबसे पहले प्रकट हुई काली। उनका रूप भयानक था।
काला शरीर, खुली जटाएं, गले में मुंडमाला, वे समय और मृत्यु की देवी थीं। अध्याय 9 तारा का प्रकट होना। दूसरी देवी थी तारा। तारा वो शक्ति हैं जो संकट से पार लगाती हैं। उनकी शक्ति ज्ञान और संरक्षण की है। अध्याय 10 त्रिपुर सुंदरी। तीसरी देवी थी त्रिपुर सुंदरी। उन्हें श्री विद्या की देवी कहा जाता है। वे सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक हैं। अध्याय 11 भुवनेश्वरी। चौथी देवी थी भुवनेश्वरी। वे पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। उनका स्वरूप आकाश जितना विशाल है। अध्याय 12 भैरवी। पांचवी देवी थी भैरवी। वे तप, शक्ति और तांत्रिक ऊर्जा की देवी है। अध्याय 13 छिन्नमस्ता। छठी देवी थी छिन्नमस्ता। ये सबसे रहस्यमयी रूपों में से एक है। इसमें देवी अपना सिर स्वयं काटकर भी जीवित रहती हैं। ये रूप त्याग और आत्मबल का प्रतीक है। अध्याय 14 धूमावती। सातवीं देवी थी धूमावती। वे शून्यता और वैराग्य की देवी हैं। अध्याय 15 बगलामुखी। आठवीं देवी थी बगलामुखी। वे शत्रुओं की शक्ति को स्तंभित कर देती हैं। अध्याय 16 मातंगी। नौवीं देवी थी मातंगी। वे ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी हैं। अध्याय 17 कमला। 10वीं देवी थी कमला। वे समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। उन्हें लक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है। अध्याय 18 शिव का रहस्योद्घाटन। जब शिव ने इन 10 रूपों को देखा तो उन्होंने कहा, देवी तुम ही संपूर्ण शक्ति हो। ये 10 महाविद्याएं ब्रह्मांड के 10 महान रहस्य हैं। उपसंहार। 10 महाविद्याओं का रहस्य। 10 महाविद्याएं केवल देवियां नहीं हैं, वे मानव जीवन के 10 गहरे सत्य हैं। सृजन, विनाश, ज्ञान, त्याग, शक्ति, शून्यता, सौंदर्य, समृद्धि, तप, मुक्ति। इन 10 शक्तियों से ही ब्रह्मांड संतुलित रहता है और इसलिए कहा जाता है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, आदि शक्ति अपने किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती हैं।